आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9 मैथ जो कि कल यानी कि 23 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूं और ये सब क्वेश्चन आपका कल के टेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपका जो आगे आने वाले वीकली टेस्ट एग्जाम हो या तो बोर्ड एग्जाम हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपको बोर्ड एग्जाम की फुल तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका कल के टेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका 40 में से 40 आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान वृत्त का होता है। क्या होता है? त्रिज्या होता है कि व्यास होता है कि त्रिस्खंड होता है कि केंद्र होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक वृत्त बनाता हूँ और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। और वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका जीवा हो गया, ये आपका जीवा हो गया, ये आपका जीवा हो गया, ठीक है। अब देखिए कि इसमें से आपका सबसे बड़ा जीवा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवा आपका ये वाला है। और देखिए जब कोई भी जीवा आपका वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को आपका व्यास कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका व्यास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है कि त्रिज्या कहलाती है कि परिधि कहलाती है कि व्यास कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये देखिए आपका वृत्त हो गया, ठीक है। और देखिए ये जो आपका वृत्त है तो इसकी जो संपूर्ण लंबाई है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपका वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, परिधि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का खाली स्थान होता है। तो एक वृत्त का जो व्यास होता है वैसे ये उसके त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है कि तिगुना होता है कि बराबर होता है कि 2 गुना होता है। तो एक वृत्त का जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 गुना। कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है। और देखिए मान लेते हैं इसका जो सेंटर है यानी कि केंद्र है वो क्या है? आपका ओ है। और जो सेंटर से एक लाइन को खींचते जो परिधि को छूता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। मान लेते हैं त्रिज्या आपका आ रहा है और ये जो त्रिज्या है बच्चों इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये वृत्त की परिधि के दूसरे छोर से मिला देते हैं। तो ये जो आपका पूरा लंबा रेखा बनता है उसको क्या कहते हैं? इसको आपका डी कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका डी कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपका आर कहते हैं, यानी कि त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका आर है ये 2 गो आर यानी कि 2 गो त्रिज्या मिलकर के क्या बना रहा है? आपका डी बना रहा है, यानी कि व्यास बना रहा है। यानी कि जो आपका डी होता है बच्चों ये आपका 2 आर होता है। एक आर इधर हो गया और एक आर इधर हो गया, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है? 2 आर होता है, यानी कि व्यास बराबर आपका 2 गुना त्रिज्या होता है, ठीक है। तो वही लिखा कि 2 गुना किसका होता है? त्रिज्या का होता है, व्यास आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सारा समझते हुए चलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है। तो एक अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है ये आपका समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, समकोण। ये तो आपका थ्योरम भी होगा आपका वृत्त चैप्टर में कि सिद्ध करें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे समकोण होता है, मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया? आपका ये आपका वृत्त है, इसको अर्धवृत्त हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए अर्धवृत्त कैसे बनेगा? इसको मिटा देते हैं, आधा कर देते हैं, ठीक है। आधा करने से आपका क्या बन जाएगा? आपका अर्धवृत्त बन जाएगा। देखिए यहाँ से ये आपका अर्धवृत्त बन गया बच्चों। ये अर्धवृत्त में यहाँ पे एक कोण बनाए इस तरह से त्रिभुज लेके, ठीक है। तो ये जो कोण होता है ये हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण होता है। तो याद रखना अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अधिकृत किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो अभी मैंने बताया कि व्यास यानी कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका 2 आर होता है। तो यहाँ पे डी बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख देंगे उसकी जगह पर। और यहाँ पे 2 आर इंटू आर हो गया। आर देखिए यहाँ पे गुणन है, इसको लेंगे इधर, ये संख्या की तरफ तो क्या हो जाएगा? भागम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आराम से आपको, देखिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको क्या करेंगे? 20 बटा
2 बराबर क्या हो गया, इधर सिर्फ r रहेगा। अब 20 बटा 2 बराबर कितना होता है 10, यानी कि r बराबर क्या आ गया 10 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या किसे कहते हैं, तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज को जो आपका चक्र यानी कि वृत्त के उसके सारे सिरा क्या हो वृत्त की परिधि पर हो। ठीक है, देखिए ये आपका वृत्त हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे एगो बना लेते हैं हम यहाँ पे एक चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब देखिए इसका चारों सिरा कहाँ पे वृत्त की परिधि पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक कोण ये हो गया, इसके सामने वाला कौन कौन होगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ये बी सी और डी। ठीक है, मान लेते हैं सी कोण के सामने वाला सम्मुख कोण कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये जो दोनों कोण है बच्चों, ये दोनों का योग कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये डी और बी जो सम्मुख कोण है इसके कोणों का ये और ये कितना हो जाएगा आपका ये और ये, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता तो आपको समझ में, ये और ये आपका 180 हो जाएगा। अच्छा ये और ये हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या दिया हुआ है कि एक दीर्घ चाप द्वारा आंतरिक कोण होता है। तो देखिए ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चाप बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक ले लेते हैं। तो देखिए इसी को क्या कहेंगे, ये आपका छोटा चाप हो गया और ये आपका बड़ा चाप हो गया। ठीक है, तो दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा चाप। तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण होता है यहाँ पे सेंटर पे, ये कितना होता है, ये हमेशा आपका 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि जिससे 90 डिग्री से अधिक हो, और ये आपका 180 डिग्री से हमेशा कम होता है। तो जो 90 डिग्री से अधिक होता है यानी कि 90 डिग्री से अधिक, और जो आपका 180 डिग्री से कम होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपका दीर्घ चाप द्वारा 80 डिग्री जो कोण बनाया जाता है, ये हमेशा कितना होता है आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। इस वजह से ये कितना होता है आपका, इसी को क्या कहेंगे अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के अंदर का भाग कहलाता है। एक आपका वृत्त है। ठीक है, तो इसके जो अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को अभ्यंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो बहिर्भाग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अंदर वाला भाग पूछा है तो अभ्यंतर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं। तो ये देखिए एक वृत्त है, तो केंद्र किसे कहते हैं, जो बीचों बीच में हो। ठीक है, तो एक वृत्त में हमेशा एक ही केंद्र हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है बच्चों, तो वृत्त की परिधि यहाँ पे लिख देते हैं, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r होता है वृत्त की परिधि बराबर। कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में